चलिए, कम्युनिकेशन में हम लोगों ने देखा था मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, उसके दो डिपार्टमेंट थे, एक डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। वर्तमान में भारत दुनिया का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क ऑपरेट करने वाला देश है। लगभग 1,57,000 पोस्ट ऑफिस और लगभग 3.5 लाख कर्मचारी उसमें काम करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से यहाँ पर बात करते हैं। तो पहले हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं कि उसके अंदर कौन कौन सी बॉडी आती है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं। पहला, द पोस्टल सर्विस बोर्ड। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का सबसे बड़ा डिसीजन मेकिंग और मैनेजमेंट बॉडी है द पोस्टल सर्विस बोर्ड। दूसरे नंबर पे पीएलआई डायरेक्टोरेट, यहां पीएलआई का फुल फॉर्म है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। तो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस डायरेक्टोरेट, और तीसरा है पार्सल डायरेक्टोरेट। ये 3 स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं। इसके अलावा 2 बड़े महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से जुड़े हुए हैं। पहला है रफी अहमद किदवई नेशनल पोस्टल एकेडमी। यहां पर पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड ट्रेनिंग वगैरह जो है दी जाती है, कुछ कोर्सेज वगैरह भी यहां चलाए जाते हैं। ये गाजियाबाद पे लोकेटेड है। रफी अहमद किदवई स्वतंत्र भारत के पहले टेलीकॉम मिनिस्टर थे। उन्हीं की मेमोरी में इस एकेडमी का नाम रखा गया है। दूसरा, नेशनल फिलाटेलिक म्यूजियम। फिलाटेली का मतलब होता है पुराने जो हमारे पास पोस्टल स्टैंप वगैरह जारी किए गए थे। तो फिलाटेली एक हॉबी है जिसके अंतर्गत पुराने डाकों को, पोस्ट को, स्टैंप को कलेक्ट किया जाता है और पोस्ट रिलेटेड स्टडी जिसमें की जाती है। ठीक है, तो नेशनल फिलाटेलिक म्यूजियम नई दिल्ली में है। ठीक है, ये 2 बातें हो गई। अब यहां पर हम देखेंगे कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का क्या मोटो क्या है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, उसका साइन और सिंबल भी आप लोग देख लीजिएगा। एक रेड कलर का बॉक्स है, उसमें 3 एरो बने हुए हैं। 2008 में लाया गया था प्रोजेक्ट एरो। ठीक है, इस प्रकार से, तो आप लोग देख लीजिए। मोटो, सर्विस बिफोर हेल्प, सहायता से पहले सेवा। यानी हमारे अंदर सेवा भाव है, सहायता भाव नहीं। सहायता शब्द परायेपन के साथ होता है और सर्विस जो से पद है, टर्म है, वो अपनेपन के साथ होता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्विस एंड हेल्प, ये दोनों बात में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सर्विस बिफोर हेल्प। अब कौन कौन सी सर्विसेज डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा, यानी कि हमारे पोस्ट ऑफिस के द्वारा कौन कौन सी सेवाएं हमें प्राप्त होती हैं, चलिए हम एक लिस्ट देखते हैं। पहला हम लोग देखेंगे डायरेक्टली बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है वो 2 तरीके पे काम करता है, एक खुद अपनी ओर से और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ओर से। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले वो खुद अपनी ओर से कौन सा काम करता है। पोस्टल सर्विस, इसके अंतर्गत कई प्रकार के पोस्ट आएंगे, एक्सप्रेस पोस्ट, रिटेल पोस्ट, स्पीड पोस्ट, मर्चेंट पोस्ट। ठीक है, इस प्रकार से कई प्रकार के पोस्ट, और एक जो इजी पोस्ट जो सबसे सिंपल पोस्ट होता है, हमने चिट्ठी डाली और यहाँ वहां पहुंच गया। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार की पोस्टल सर्विस नेशनल लेवल और लगभग दुनिया के 100 देशों के साथ हमारा जो है पोस्टल कनेक्टिविटी है। तो लगभग देश में, पूरे देश के भीतर और इंटरनेशनल में लगभग 100 देशों के साथ जो है पोस्टल सर्विस प्रोवाइड करने का काम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट करती है। दूसरे नंबर पे इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, जो रेमिटेंस वगैरह भेजे जाते हैं, हमारे भाई लोग जो बाहर रहते हैं, भारत के जो एनआरआईज वगैरह हैं, वो अपने घर परिवार को कुछ पैसे वगैरह भेजते हैं। तो इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर का भी सुविधा यहाँ पर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मिलती है। इस काम के लिए पोस्ट ऑफिस ने वेस्टर्न यूनियन फाइनेंस सर्विस नामक एक संस्था के साथ में कोलैबोरेशन किया हुआ है। तीसरे नंबर पर पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की सुविधा भी जो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट द्वारा सीधे हमें डाकघरों से प्राप्त हो जाती है। चौथे नंबर पर पासपोर्ट सर्विसेज। ठीक है, जहां पर पोस्ट ऑफिस है खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में और पोस्ट ऑफ पासपोर्ट का कोई डिपार्टमेंट वहां पर नहीं है, तो वहां से आप पासपोर्ट रिलेटेड सर्विसेज भी आप ऑब्टेन कर सकते हैं। CSC का मतलब कॉमन सर्विस सेंटर्स। तो कॉमन सर्विस सेंटर ग्राम पंचायत के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों के जो पोस्ट ऑफिस हैं वहां पर भी कॉमन सर्विस सेंटर की सुविधाएं आपको मिलती है। 6वें नंबर पे हम देखेंगे रेल टिकट की सुविधा मिलती है। ठीक है, खासकर जहां रेलवे टिकट बुकिंग काउंटर नहीं है, आप मोबाइल वगैरह नहीं जानते, तो वहां इस प्रकार की सुविधाएं आपको अवेलेबल होती है। 7वें नंबर पे सेल ऑफ मतलब क्या क्या बेचती है पोस्ट ऑफिस, कुछ चीजें बेचती भी है। एक तो गंगा जल बेचती है ऋषिकेश वगैरह से लाकर के। दूसरा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, सरकार की एक बॉन्ड है जिसको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड कहा जाता है। इसके अलावा और भी कई प्रकार के बॉन्ड और फाइनेंशियल सर्विसेज सरकार की
तरफ से जो है मतलब सरकार जारी करती है और उसको डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बेचती है। 8वें नंबर पे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। 9वें नंबर पे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, अभी 2016 में इसकी शुरुआत हुई और यहां तक ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ये खुद अपनी सर्विसेज देता है। दूसरे नंबर पे है स्मॉल सेविंग स्कीम्स ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी कुछ काम वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ओर से करती है, खास करके स्मॉल सेविंग स्कीम्स के रूप में। ठीक है, तो इस स्मॉल सेविंग स्कीम्स में कौन कौन सी आती हैं ये हम देख लेते हैं। तो अब बी में हम देखेंगे स्मॉल सेविंग स्कीम्स ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो वेरियस डिपॉजिट अकाउंट्स, पोस्ट ऑफिस में बहुत प्रकार के हम डिपॉजिट अकाउंट्स खोल सकते हैं। ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ओर से डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी कि पोस्ट ऑफिस उसको ऑपरेट करती है। ठीक है, सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, करंट अकाउंट खोल सकते हैं, टर्म डिपॉजिट कर सकते हैं, मंथली इनकम स्कीम चलती है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी, केवीपी यानी किसान विकास पत्र, एनपीएस माने न्यू पेंशन स्कीम। इस प्रकार की तमाम जो फाइनेंशियल और बैंकिंग सुविधाएं हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ओर से मिनिस्ट्री ऑफ जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है उसके द्वारा डाकघरों से हमें प्राप्त होती है। ठीक है, अब हम आते हैं कैपिटल सी पे, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। कुछ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट द्वारा चलाए जाते हैं, जैसे कि अटल पेंशन योजना एपीवाई, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो इस प्रकार की अनेक प्रकार की योजनाएं भी पोस्ट ऑफिस से चलाई जाती हैं। फिर है सुकन्या समृद्धि योजना, फिर म्यूचुअल फंड वगैरह भी पोस्ट ऑफिस बेचता है, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम, कोर बैंकिंग और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर मनरेगा। ठीक है, इस प्रकार की तमाम सर्विसेज जो है हमें डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के माध्यम से मिलती है। ठीक, यहां तक की बातें हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। अब हम देखते हैं हिस्ट्री कि भारत में जो डाक है, पोस्ट है, उसकी क्या हिस्ट्री है। ठीक है, तो पहली मैसेंजर सर्विस का जिक्र हमें मतलब चिट्ठी लाने ले जाने इस प्रकार का कोई जिक्र हमें पहली बार अथर्ववेदा में मिलता है, जो कि 2100 बीसी के आसपास में ये घटना घटी थी। इसके बाद मौर्यन पीरियड 320 के आसपास चंद्रगुप्त मौर्य और उसके बाद अशोक ने भी कुछ इस प्रकार की मैसेजिंग सर्विसेज जो है उन्होंने शुरू किया था। फिर मेडाइवल पीरियड में आ जाए तो उसमें अनेक प्रकार से कबूतर के उसमें बांध करके ये सब काम किया जाता था, लेकिन एक सही ढंग से काम जो है शुरू किया शेरशाह सूरी ने, और उसने हॉर्स डाक सिस्टम स्टार्ट किया, माने घोड़े के माध्यम से डाक जो है वो भेजे जाते थे, और ये शुरुआत हुई 1541 में। ठीक है, आधुनिक रूप से पोस्ट ऑफिस की शुरुआत भारत में या डाक सेवा की शुरुआत भारत में अंग्रेजों के द्वारा की गई, और पोस्ट ऑफिस वर सेट अप बाय लॉर्ड क्लाइव इन 1766। कलकत्ता में ही लॉर्ड क्लाइव ने एक पोस्ट ऑफिस का एक ऐसा रूप दिया था, लेकिन वो टेक्निकली पोस्ट ऑफिस नहीं था। बाद में उसको टेक्निकली पोस्ट ऑफिस का रूप दिया गया जो है वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा, जब पहली बार 1774 में कलकत्ता में जनरल पोस्ट ऑफिस जीपीओ की स्थापना हुई, और फिर बाद में मद्रास में जनरल पोस्ट ऑफिस की स्थापना हुई 1786 में, और बॉम्बे में 1793 में। ठीक, चलिए फिर जो है पोस्ट ऑफिस एक्ट आया 1854। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे, और ये भारत में पोस्ट ऑफिस के लिए पहला कानून था, और इसके अंतर्गत विधिवत रूप से पोस्ट ऑफिस की स्थापना की गई, विधिवत रूप से पोस्टल स्टैंप वगैरह छापे गए। इसलिए टेक्निकली भारत में डाकघर की शुरुआत या पोस्टल सिस्टम या पोस्टल सर्विसेज की शुरुआत 1854 से ही मानी जाती है। इसलिए लॉर्ड डलहौजी को फादर ऑफ इंडियन पोस्ट भी कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी ने पोस्टल स्टैंप चलाया था, जो कि आप जो भी चिट्ठी पत्री भेज रहे हैं उस पर स्टैंप चिपकाया जाएगा, एक निश्चित कीमत की होगी, वो कीमत आपको सरकार को देनी पड़ती थी। तो वो जो पोस्टल स्टैंप है, आजकल पोस्टल स्टैंप का जो रेट है वो दूरी के हिसाब से तय होता है कि आप कितनी दूरी लेटर को भेज रहे हैं। जब वॉरेन हेस्टिंग्स ने ये व्यवस्था शुरू की थी, तो आपको ध्यान रखना है कि उस समय पोस्टल स्टैंप का रेट उसके भार के आधार से तय होता था, कितनी दूरी भेजनी है इससे फर्क नहीं पड़ता। माने आपकी चिट्ठी पत्री या जो भी पार्सल आप भेज रहे हैं उसका भार कितना है। ठीक है, तो अगली बात, पोस्ट ऑफिस के द्वारा पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स की स्थापना जो है
1881 में की गई, यानी पोस्ट ऑफिस द्वारा सेविंग बैंक अकाउंट खोलने की सुविधा भी 1881 में दी गई। और फिर पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की शुरुआत होती है 1884 में। वर्तमान में भी ये पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस चल रहे हैं और ये पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस दो प्रकार के हैं, एक शहरी क्षेत्रों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। जो शहरी क्षेत्र में ऑपरेट होते हैं उनको सिंपल पीएलआई यानी कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं, और जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ऑपरेट होते हैं उनमें रूरल पीएलआई शब्द लग जाता है, माने रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, तो इस समय जो जनरल पीएलआई है या शहरी क्षेत्रों के लिए जो अर्बन पीएलआई है वो 6 है और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 है। ये अभी भी ऑपरेट होते हैं, हमें उनके नाम जानना है। ठीक है, तो जनरल पीएलआई में नंबर 1 है होल लाइफ एश्योरेंस। अब उसको इंश्योरेंस कहो या एश्योरेंस फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, होल लाइफ एश्योरेंस अंग्रेजी में उसका अनुवाद है, हिंदी में उसको कहा जाता है जीवन सुरक्षा। ये प्रोडक्ट का नाम है। ठीक है, जैसे हम एलआईसी में कई प्रकार के प्रोडक्ट का नाम आता है ना। ठीक है, तो जीवन सुरक्षा पहला। दूसरा है कन्वर्टिबल होल लाइफ इंश्योरेंस, इसको हिंदी में कहा जाता है जीवन सुविधा। तीसरा है एंडाउमेंट एश्योरेंस, इसको हिंदी में कहते हैं जीवन संतोष। चौथे नंबर पे एंटीसिपेटेड एंडाउमेंट एश्योरेंस, इसको कहा जाता है जीवन सुमंगल। पांचवें नंबर पे है ज्वाइंट लाइफ एश्योरेंस, युगल सुरक्षा। और छठवें नंबर पे है चिल्ड्रन पॉलिसी यानी कि बाल जीवन बीमा। ये 6 पीएलआई हैं जो पोस्ट ऑफिस द्वारा चलाए जाते हैं शहरी क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों में आ जाएं तो पहले और दूसरे को मिलाकर के ग्रामीण क्षेत्र में जो इधर शहरी क्षेत्र में है उनके दोनों को मिला दिया जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में उसी प्रोडक्ट का नाम हो जाता है ग्राम सुविधा। ठीक, फिर दूसरे नंबर पे जो इधर शहरी क्षेत्र में एंडाउमेंट एश्योरेंस है जीवन संतोष, उसी को ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम संतोष कह दिया जाता है। ठीक है, चौथे नंबर में जो इधर जीवन सुमंगल है उधर ग्राम सुमंगल कह दिया जाता है। इधर पांचवें नंबर में जो युगल सुरक्षा है उसको ग्रामीण क्षेत्र में 10 साल का रूरल पोस्टल लाइफ एश्योरेंस की स्कीम है जिसको ग्राम प्रिया के नाम से जाना जाता है। और छठवें नंबर दोनों में सेम है, केवल यहाँ ग्राम शब्द नहीं लगा है, उधर ग्राम शब्द लगा है। ठीक है, तो इस प्रकार से पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस ग्रामीण क्षेत्र में 5 प्रोडक्ट हैं उसके और शहरी क्षेत्रों में 6 प्रोडक्ट हैं। इन सब के थोड़े से नाम वगैरह आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हिस्ट्री में हम। तो फर्स्ट फिलाटेलिक सोसाइटी ऑफ इंडिया। फिलाटेली हम लोगों ने समझ लिया क्या है, डाक वगैरह इकट्ठा करने की हॉबी। तो आप वहां से जाकर के डाक वगैरह खरीद सकते हैं। ठीक है, अब इकट्ठा करने की हॉबी है और हमें 1854 का कोई डाक चाहिए तो कहां से लेंगे, अब यहां से चले जाइए। ठीक है, तो इस प्रकार की म्यूजियम, इस प्रकार की सोसाइटीज होती हैं जो इस प्रकार के डाक बेचते हैं। तो फर्स्ट फिलाटेलिक सोसाइटी ऑफ इंडिया कलकत्ता में 1897 में स्थापित की गई। अभी हम पोस्ट का इतिहास यहीं तक देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम 1897 से बात अपनी आगे बढ़ाएंगे और साथ साथ में हम उसका डिटेल भी करते जाएंगे। जैसे यहाँ पर हमने पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस उसके प्रकार बता दिए। ठीक है, तो आगे हम इसी तरीके से बढ़ेंगे।